प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। और आज मैं गुरु शिष्य संवाद जो 10वां पाठ है कक्षा 8 के बच्चों के पुस्तक के, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रहा है। संस्कृत में कैसे लोग वार्तालाप कर रहे हैं इसके बारे में बताया जा रहा है आपको। सर्वप्रथम चित्र दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि चित्र कैसा है, क्या है। बताया जा रहा है अष्टम कक्षाया दृश्यम, ये 8वीं कक्षा का दृश्य है, मतलब चित्र है। आसनेषु स्थिता बालका बालिकाश्च, आसन पर, आसन का मतलब अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं बालक और बालिका, बैठे हुए हैं लड़के और लड़कियाँ। पृष्ठभूमि मतलब दीवार पर, पृष्ठभूमि पीछे के भाग पर मतलब दीवार पर। कृष्णपट्ट श्यामपट है। समक्षम सामने, फलकम, फलकम माने टेबल, टेबल है। तस्योपरि, तस्य ऊपरी उसके ऊपर, इसके ऊपर, उस फलक मतलब टेबल के ऊपर। मार्जनी पट्टलेखी च, मार्जनी माने मिटाने वाला मतलब डस्टर, और पट्टलेखी पट्टे पर लिखने वाला मतलब श्यामपट पर लिखने वाली चीज़ मतलब चौक है। पृष्ठभूमि दीवार पर श्यामपट है, उसके सामने टेबल है, उसके ऊपर डस्टर और चाक है। शिक्षकस्य प्रवेश, शिक्षक का प्रवेश होता है, माने शिक्षक कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र उठते हैं, सभी छात्र उठते हैं। अब लिखा है छात्रा। अब छात्र लोग क्या करते हैं? समवेत स्वरेण, एक साथ, समवेत माने एक साथ, स्वरेण माने आवाज़ में, एक आवाज़ में जो है बोलते हैं क्या? प्रणमामो वयम सर्वे, वयम सर्वे प्रणमामो, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी, प्रणमामो प्रणाम करते हैं। शिक्षक, शिक्षक क्या करते हैं? पुस्तक में दिया है दक्षिणम हस्तम उत्थाप्य, अपने दाहिने हाथ को उठाकर क्या कहते हैं? तिष्ठन्तु सर्वे, सभी बैठें, सभी लोग क्या करें? बैठ जाएं। भावना नाम की एक लड़की है, वो कह रही है, भावना, गुरुवर अद्य किम पाठिष्यति, हे गुरुवर आज क्या पढ़ाएंगे? पाठिष्यति पढ़ाएंगे, अद्य आज क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक, शिक्षक कहते हैं अद्य अनेकान विषयान कथिष्यामि, अद्य आज अनेक विषयों को कहूँगा, अनेक विषय के ऊपर बात करूँगा। आदो विद्याया महत्वम, आदो माने शुरू में, शुरू में विद्या के महत्व को बताऊँगा। आदो विद्याया महत्वम, शुरू में विद्या के महत्व को बताऊँगा। शीला नाम की एक छात्रा है, बोल रही है, शोभनम विद्या विषय तो अस्माकम अपनी जिज्ञासा वर्तते, शोभनम बहुत सुंदर, विद्या विषय, विद्या के विषय में तू तो अस्माकम अपनी हमारी भी जिज्ञासा वर्तते, जानने की इच्छा है। विद्या के विषय में तो हमारे भी जानने की इच्छा है। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं तही एवं प्राचीनम श्लोकम स्मृति, तो ये तो प्राचीनम श्लोकम स्मृतु, तो ये इस प्राचीन श्लोक को याद करो। क्या प्राचीन श्लोक है? देखो, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराया जाता, हार्य किया जाता, हरण किया जाता मतलब चुराया जाता है। न च राजहार्यम, न राजा इसे हर सकता है, न राजा इसे कर के रूप में या किसी तरह से हमसे ये छीन सकता है, ये भी कार्य नहीं हो सकता है। न भातृभाजक, न भाई के द्वारा भाजित मतलब बंटवारा किया जा सकता है। न च भारकारी, और न ये बोझा होता है। व्यय कृते, व्यय करने पर, खर्च करने पर, कृते करने पर, वर्धते नित्यम, ये नित्यम प्रत्येक दिन बढ़ता ही है, जितना हम इसे खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन जो है सभी धनों से प्रधान होती है, श्रेष्ठ होती है। फिर से देखिए, ये धन जो है
न चौरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराई जाती है, न राजा के द्वारा हरी जाती है, छीनी जाती है, न भाइयों के द्वारा बांटी जाती है, और न ये भारी होती है, बोझ होती है। व्यय कृते, व्यय करने पर वर्धते नित्यम, प्रत्येक दिन ये बढ़ती है। इसलिए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन जो है सभी धन से प्रधान होती है, क्योंकि और सारा धन खर्च करने पे खर्च हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी धन जितना हम खर्च करते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना दूसरों को पढ़ाते हैं, उतना ही ये बढ़ता जाता है। मोइना, मोइना नाम का लड़का है एक मोइन। अयम तो अतीव प्रसिद्ध श्लोक, क्या कहता है, यह तो, अयम माने यह, तू माने तो, यह तो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक, ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। धनानाम सीमा वर्तते, धन की सीमा होती है। विद्या तु असीमा, विद्या क्या होती है, असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, हम कितनी भी विद्या ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन धन जो है हम एक सीमा तक ही अपने पास रख सकते हैं। अपि किंचित अस्ति विद्या बेसिकम सुभाषितम, अपि और किंचित अस्ति कुछ है, विद्या के विषय में सुभाषितम, विद्या के विषय में सुंदर वचन भी कुछ है। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं बहुनि सन्ति, बहुत हैं। यथा जैसे विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, अमृत प्राप्त होती है मतलब अमृता प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, या विद्या से विनम्रता आती है। विद्या विहीन पशु, जो विद्या से विहीन होते हैं वो पशु के समान होते हैं, इत्यादि ऐसे और भी हैं। अपरम अपि अद्य वदिष्यामि, अपरम माने दूसरा, अपि भी, अद्य आज, वदिष्यामि कहूँगा, दूसरा भी आज कहूँगा। ये जो पंकज कहता है, पंकज कहता है तत्रापि रोचकम किमपि कथयतु वयम किशोरा स्मः, उनमें से कुछ रोचक, तत्रापि उसमें से रोचकम किमपि कथयतु, कुछ रोचक श्लोक बोलिए, कुछ रोचक कहिए, जो मन को अच्छा लगने वाला है वह कहिए। वयम किशोरा स्म, हम लोग क्या हैं, किशोर हैं। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यम वदतु भवान, भवान माने आप, अस्माकं हमारे, जीवनस्य जीवन के, लक्ष्यम वदतु लक्ष्य के बारे में बताएं। हम लोग किशोर हैं, कुछ कह रहे हैं तत्रापि रोचकम किमति कथयतु, उसमें से कुछ रोचक जो मनोरंजन वाले हैं, जो मन को हमारे अच्छे लगने वाले हैं उसको कहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं, वयम किशोरा स्म, हम लोग किशोर हैं, युवा हैं। हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में भवान वदतु, आप बोलें, आप कहें। शिक्षक कहते हैं यस्मिन् देशे समाजे च वयम निवसामः तम प्रति सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यम अस्ति। यस्मिन् जिस देशे, देश में, च समाजे और समाज में, वयम हम सब निवसामः रहते हैं, तम प्रति उसके प्रति, सर्वेषां सभी, किशोराणाम किशोरों का, कर्तव्यम अस्ति कर्तव्य है। जिस देश और समाज में हम लोग रहते हैं उसके प्रति सभी किशोरों का, सभी युवाओं का कर्तव्य है। अस्याम अवस्थायाम स्वस्थम आचरणम यदि भवे तदा सर्वत्रम कल्याणम शांति सुखम च प्रसरेगी। करें इस अवस्था में, अस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में स्वस्थम आचरण यदि भवेत, यदि स्वस्थ व्यवहार होता है, व्यवहार भवेत होगा, तदा तब सर्वत्र कल्याणम, सभी जगह कल्याण, शांति और सुख, प्रसरेयु फैलेगा सभी जगह। अस्याम अवस्था, इस अवस्था में मतलब युवा अवस्था में, जब स्वस्थ आचरण, यदि स्वस्थ आचरण भवेत होगा, तदा तभी सर्वत्र सभी जगह कल्याण, शांति और सुख का प्रसार होगा, फैलाव होगा। कुत्रापि विषमता भावम न धार्यत, कुत्रापि कहीं भी, विषमता मतलब भेदभाव का आचरण न धारण करें, भेदभाव की भावना मन में न धारण करें। यद्यपि शारीरिकं मानसिकं च परिवर्तनं किशोरावस्थायां भवति तत्सर्वं प्राकृतिकम् एव। यद्यपि जबकि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्थाएं भवती, किशोरावस्था में माने युवा अवस्था में होता है। तत्सर्वम, यह सब प्राकृतिकम एव, ये प्राकृतिक है,
स्वाभाविक ही है। अतः आश्चर्यम नास्ति, इसलिए आश्चर्य नहीं है, या आश्चर्य नहीं है कि किशोरावस्था में ऐसी भावना आती है, कि ये सब प्रकृति का, ये स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है। वसुंधरा बोलती है, गुरुवर किशोरान प्रति भवतः का उपदेश है। हे गुरुवर, किशोरों के प्रति आपका क्या उपदेश है, युवाओं के प्रति आपका क्या उपदेश है। अब बोलते हैं शिक्षक कहते हैं, किशोरा अस्मिन् वयसि उद्विग्ना भवन्ति सर्वत्र शीघ्रताम कुर्वन्ति। किशोर जो होते हैं, युवावस्था वाले जो बच्चे होते हैं, अस्मिन् वयसि, इस उम्र में, वयसि माने उम्र, आयु, उद्विग्ना भवति, उद्विग्न होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कार्य करने वाले होते हैं। सर्वत्र शीघ्रताम कुर्वन्ति, सभी जगह जल्दी करते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती है, एकदम हड़बड़ाहट रहती है, उद्विग्न होते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तत् नास्ति उचितम, तत् यह नहीं अस्ति है उचितम, यह उचित नहीं है। इतना उद्विग्न होना, शीघ्रता करना, ये उचित नहीं है। सर्वं कार्यम कालेन भवति, सभी कार्य समय से होता है, कालेन समय से भवति होता है। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, अपशब्दानां प्रयोगः, आलस्यम इति एते सर्वे दोषाः सन्ति। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, लालच करना, क्रोध करना, अपशब्दानां प्रयोग मतलब गाली देना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना मतलब गाली देना, आलस्यम और आलसपन, इति एते ये सब सर्वे दोषा संति, ये सभी दोष हैं, ये सब क्या हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, बुराई है इसमें। अतः इसलिए तेषां परित्यागेन, इनका परित्याग करने से, किनका, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध और गाली, आलस, इन सब का जब परित्याग करते हैं, सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, किशोरा किशोराश्च, और किशोरा मतलब युवावस्था के लड़के या लड़कियां, विद्याया पात्राणि भवन्ति, विद्या के पात्र होते हैं, अर्थात विद्या अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। जब इन सब दोषों को छोड़ देते हैं तो युवावस्था के बच्चे जो हैं अच्छी विद्या को प्राप्त करते हैं। अन्यथा सर्वम अध्ययन व्यर्थम, अन्यथा सभी जो पढ़ाई है वो क्या है, व्यर्थ है, बेकार होती है। कितना भी हम पढ़ लें, लेकिन ये सारे दोष हमारे अंदर जो रहेंगे तो हमारी पढ़ाई क्या होती है, बेकार होती है। अपि च येन कार्येण वयम उद्विग्ना भवामः तथा अपरान प्रति न करणीय। अपि च, और भी, येन कार्येण, जिस कार्य से वयम, हम लोग, उद्विग्ना भवामः, उद्विग्न हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, किसी को मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तथा वैसा अपरान प्रति, वैसा कार्य दूसरों के प्रति न करणीयम, नहीं करना चाहिए। जिस कार्य से, जिस बात से हम उद्विग्न होते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे कार्य को दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं, श्लोक बता रहे, उक्तश्च, और कहा गया है, पालनीयम तु सर्वत्र किशोरेर अनुशासनम न क्रोधेन न लोभेन तेषामपि हितम भवे। कह रहे हैं, पालनीयम तु सर्वत्र, सभी को, जो सभी किशोरों को पालन करना चाहिए, अनुशासनम, अनुशासन का। कैसे, न क्रोधेन न लोभेन, बिना क्रोध के, बिना लालच के, करें, तेषामपि हितम भवे, उससे ही उनका क्या होता है, कल्याण होता है, हित होता है, भलाई होती है। कह रहे हैं कि न क्रोधेन न लोभेन, न क्रोध से न लालच से। जब सर्वत्र, सभी जगह किशोर जो है अनुशासन का पालन करता है, उससे ही उसका लाभ होता है, उसकी भलाई होती है। कह रहे सर्वत्र, सभी जगह किशोरे अनुशासनम पालनीयम, जो किशोर अनुशासन का पालन करते हैं, कैसे, न क्रोधेन न लोभेन, बिना क्रोध और बिना लालच के, तेषाम अपि हितम भवत, उससे ही उनका हित होता है, उनकी भलाई होती है। फिर कह रहे हैं, त्याज्यम च मादकम द्रव्यम त्यजेदपि कुसंगतिम पितरो प्रणमेत नित्यम आद्रियेत गुरोनपि। क्या कह रहे हैं कि छात्रों को क्या करना चाहिए, त्याज्यम च मादक द्रव्यम, मादक पदार्थ का सेवन त्याग करना चाहिए। मादक पदार्थ का मतलब जो नशीला पदार्थ होता है उसका जो है त्याग कर देना चाहिए, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, शराब है, इन सब चीज़ों का जो है त्याग करना चाहिए। त्यजेत अपि कुसंगति, बुरे संगत के लोग, बुरे जो लोग हैं, जो हमेशा गाली गलौज देते हैं,
कुछ कार्य नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए। त्यजेत अपि, ऐसे कुसंगतियों को, बुरे लोगों का साथ भी त्याग देना चाहिए। पितरो प्रणमेत नित्यम, पितरो मतलब माता पिता को, नित्यम प्रणमेत, प्रत्येक दिन प्रणाम करना चाहिए। आदरियेत गुरुनपि, और गुरुओं का भी आदर करना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? मादकम द्रव्यम त्याज्यम, नशीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। त्यजेत अपि, और भी त्याग करना चाहिए। कुसंगति, बुरी संगति का त्याग करना चाहिए। नित्यम पितरो प्रणमेत, प्रत्येक दिन माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और गुरुन अपि आदरेत, गुरुओं का भी आदर करना चाहिए। अब अगला है समाजस्य उपकाराय कुर्यात् देशहिताय च एवं कृते किशोराणाम कल्याणम सार्वकालिकम। कह रहे हैं समाज का उपकार, समाजस्य उपकारम कुर्यात्, और देश हिताय च कुर्यात्, समाज की भलाई के लिए समाज का उपकार, और देश हिताय, देश के हित का काम करना चाहिए। एवं कृते, ऐसा करने से किशोराणाम कल्याणम सार्वकालिकम, किशोरों का कल्याण जो होता है वो सार्वकालिकम, हमेशा के लिए, सभी समय में होता रहता है, उनकी बढ़ाई होती रहती है। समाज के उपकार और देश हित में कार्य करने के से किशोरों का कल्याण हर समय हर काल में होता है। भूत भविष्य वर्तमान जितने भी समय आएंगे उनके नाम को लिया याद किया जाएगा। छात्रा कहते हैं अतीव कल्याणकरम वस्तु दर्शितम भवता, अत्यंत कल्याणकारी वस्तु को आपने दर्शाया, आपने दिखाया। छात्रा प्रमुदिता प्रतीयन्ते, छात्र जो हैं प्रमुदा प्रसन्न, प्रतीयन्ते दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। शिक्षक वर्गात निर्गच्छति, शिक्षक वर्गात कक्षा से निर्गच्छति निकलते हैं। अब है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ आप अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा। जितना अच्छा आप शब्दार्थ पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। बहुत सारे शब्द हैं जो आपके किताब के पाठ के में दिए गए हैं, सारे शब्द हैं। और पॉज कर करके वीडियो को आप कॉपी पे लिखने की भी कोशिश करिएगा, लिख कर याद करिएगा, जल्दी याद होगा, बार बार वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि पुस्तक है आपके पास तब तो आप आसानी से देख लेंगे, लिख लेंगे, उस पर याद कर लेंगे। अब है व्याकरण। व्याकरण में आपको संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद है, इसको आप आराम से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा क्या चीज़ अलग किया गया है, कहाँ से अलग किया गया है, दो शब्द कहाँ अलग अलग हैं। प्रकृति और प्रत्यय में भी आप अपने से पढ़िएगा, जितना अपने से पढ़ेंगे उतना ही आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में। किसी की बात को कोई भी संस्कृत में बोलेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब आइए आप मौखिक प्रश्न पे। मौखिक प्रश्न आपका दिया है पहला, अधोलिखिता नाम पदा नाम उच्चारणम कुरु। नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करें, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करें। किताब में हम पढ़ा भी चुके हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं। पृष्ठभूमो समक्षम पट्टलेखी हस्तमुत्थाप्य जिज्ञासा चौरहार्यम राज्यहार्यम भातृभाज्यम सर्वधन प्रधानम किंचिदस्ति विद्यामृतमस्नुते विद्याविहीन इत्यादीनि उद्विग्ना अपशब्दानां किशोर्यश्च उक्तश्च किशोरैरनुशासनं त्याज्यं कुसंगतिं गुरुनपि समाजस्य उपकाराय सार्वकालिकं प्रमुदिता निर्गच्छति। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदतु। कृष्णपट्ट श्यामपट्ट, समक्षम सामने, मार्जनी डस्टर, हस्तम उत्थाप्य हाथ उठाकर, चौरहार्यम चोरों द्वारा चुराने योग्य, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भाज्यम भाई द्वारा बांटने योग्य, किंचित कुछ या कोई, अपरम दूसरा या अन्य, प्रसरेत फैलना चाहिए, प्रमुदिता प्रसन्न या खुश,
विषमता भावम भेदभावपूर्ण भाव, उद्विग्ना उत्तेजित, अपशब्दानाम गालियों का परित्यागेन छोड़ देने से, तेषामपि उनका भी त्याज्यम छोड़ने योग्य, मादकम नशीला, कुसंगतिम बुरी संगत को, पितरों माता पिता को, सार्वकालिकम हमेशा या सदा रहने वाला, और प्रमुदिता प्रसन्न या खुश, प्रसन्न या खुश। अब लिखित प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।